नमस्कार। आज मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी उलझन है उसको सुलझाने वाला हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड गलत है, आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत है, उसमें एड्रेस जो है वो सही मैचिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमें कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम लोग अपने आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। आजकल के बेसिकली सब लोगों की समस्या है, आधार कार्ड को लेकर किसी का भी आधार कार्ड सही नहीं है, विशेष करके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार कार्ड सही नहीं है और सही नहीं होने की वजह से बच्चों के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं, उनका कॉलेज वगैरह या स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। तो ये ऐसी समस्या आज हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को आधार कार्ड का जो करेक्शन होता है वो करेक्शन कैसे होता है, हमें कैसे करवाना होगा, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या है, इसकी जानकारी आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पे बने रहना और वीडियो को पूरा कंप्लीट सुनना और शेयर भी करना, ताकि हर एक व्यक्ति इस उलझन में फंसा हुआ है जो अपने आधार कार्ड को सही नहीं करवा पा रहा है कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। चलिए मैं अभी कैमरा मेरा डाउन होगा और कैमरा डाउन करने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट पे लेके आऊँगा। डॉक्यूमेंट के जरिए मैं आपको फिजिकल पूरी जानकारी बताऊँगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे सही करवाना है। तो चलिए अभी हम लोग कैमरा को रोल करते हैं और कैमरा रोल करने के बाद आपको मैं पूरी जानकारी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपना आधार कार्ड जो है वो करेक्शन कराना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अपने आधार कार्ड के अंदर एक विद्यार्थी का नाम होता है, एक या कोई कैंडिडेट का नाम होता है, तो उसके नाम की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस नाम को सही कराने के लिए ये सबसे पहले आधार कार्ड को सही कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट और कौन सी लोकेशन को करेक्शन अगर कराना है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपन आते हैं कैंडिडेट का नाम। अगर कैंडिडेट का नाम अगर गलत है तो उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड के को सही करवा सकते हैं। तो अगर आपका खुद का नाम अगर गलत है तो अगर जो बच्चा 10th पास नहीं किया, जो छोटा बच्चा है जिसने 10th पास नहीं कर रखी है, ऐसे में वो अपने जन्म प्रमाण पत्र को बर्थ सर्टिफिकेट को काम में ले सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो करेक्शन हो जाएगी। अगर आपके पास में 10th पास कर चुके हैं तो आपको नाम को सही कराने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को सही कराने के लिए आपको 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है और छोटा बच्चा अगर है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आप ये दोनों चीज सही कराने के लिए बिल्कुल काम में नहीं ले सकते। विशेष करके नाम और डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है तो 10th और की मार्कशीट, और छोटा बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये दो चीज होना अनिवार्य है। ये दोनों चीज अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप उसका करेक्शन जो है कराना आपके लिए संभव नहीं है। 2 नंबर पे आते हैं अपन फादर्स नेम और एड्रेस। ये दोनों को करेक्शन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, कौन से ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से हम लोग अपना जो है ये 10th की मार्कशीट में, ये इसमें आधार कार्ड में इसको करेक्शन करा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप एड्रेस को चेंज कराओगे तो आपको मूल निवास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। विदाउट मूल निवास के आप एड्रेस चेंज नहीं करा सकते। अगर आपके फादर्स नेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट का भी लोकेशन ले सकते हैं। 10th की मार्कशीट के बेस पर आपके पिताजी का नाम सही हो जाएगा, लेकिन एड्रेस का प्रूफ अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए आपको मूल डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है मूल निवास। मूल निवास के बिना आप अपना एड्रेस चेंज नहीं करा सकते। इसी के माध्यम से ही आपका एड्रेस की जो लोकेशन है, ये एड्रेस की लोकेशन जो है ये आपकी करेक्शन होगी। तो ये हो गया अपना आधार कार्ड करेक्शन कराने का पूरा फॉर्मूला। अभी चलते हैं 2 नंबर की। अगर आपका आधार कार्ड सही हो गया और जन्म आधार कार्ड में आपकी डिटेल अगर गलत है तो उसको कैसे सही करेंगे आप। अगर आपका जन आधार कार्ड गलत है, आधार कार्ड सही हो गया तो ई केवाईसी के माध्यम से आपका जन आधार कार्ड जो है ये ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लोकेशन पर लिख के भी बता दिया है कि जन आधार सही करने के लिए आधार का सही होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका आधार कार्ड सही नहीं होगा तब तक आपका जन आधार कार्ड जो है ये सही नहीं होगा।
क्योंकि जन आधार कार्ड की जो ई-केवाईसी होती है, ये ई-केवाईसी आधार कार्ड के बेस पर होती है और आधार कार्ड के बेस पर ऑटोमेटिक डाटा जो है वो जन आधार कार्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो जब तक आपका आधार कार्ड सही नहीं है तब तक आपका जन आधार कार्ड बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि राजस्थान के जितने भी जो नागरिक हैं उनके अगर जन आधार कार्ड में अगर कोई समस्या आ रही है, उनका अगर जन आधार कार्ड अगर गलत है, तो ऐसे में उनको सबसे पहले अपना आधार कार्ड सही कराना होगा। आधार कार्ड सही कराने के बाद जब वो जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी को करवाएंगे तो ई-केवाईसी जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डाटा ट्रांसफर करेगी जन आधार कार्ड में, और जन आधार कार्ड में डाटा ट्रांसफर होते ही ऑटोमेटिकली आपका जन आधार कार्ड जो है वो सही हो जाएगा। अब जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी के माध्यम से कौन सी डिटेल अपडेट होगी, कौन सी डिटेल जो है वो सही होगी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपका नाम और फादर्स नेम, पिता का नाम, और आपकी लिंग मेल है या फीमेल, और DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज जो हैं ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। और ये चारों चीजें जो हैं ये ऑटोमेटिक आपके जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर आपका जन आधार कार्ड बिल्कुल सही हो जाता है, आपकी आधार कार्ड की जो ई-केवाईसी है, इसी ई-केवाईसी के माध्यम से अगर आपका जन आधार कार्ड सही हो जाता है, तो फिर अगर आपके भविष्य में मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में अगर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम अगर गलत आ रहा है, तो अगर उससे पहले आपको, यानी कि अगर आपका ये जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ये दोनों अगर गलत हैं, उसमें नाम गलत है, स्वयं का नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है कि जाति और मूल निवास को सही करने के लिए जन आधार कार्ड का सही होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका जन आधार कार्ड सही नहीं होता है तब तक आपको जाति और मूल निवास जो है ये नहीं बनवाना है। जाति और मूल निवास बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर ये आप बनवाते हैं तो फिर आपका नाम जो है वो गलत आएगा, बिल्कुल गलत आ जाएगा, और उसके बाद आपके जन आधार कार्ड और मूल निवास जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो मैं सभी राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको ये समझा देना चाहता हूं कि अगर आपका मूल निवास गलत है, आपका ये जाति प्रमाण पत्र में अगर नाम गलत आ रहा है, तो उससे पहले आपके जन आधार कार्ड का सही होना है, क्योंकि जन आधार कार्ड से ही हमारा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का जो डाटा है वो ऑटोमेटिक, जो भी डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली जन आधार कार्ड से ही वो पिकअप करता है, और जो जन आधार कार्ड के अंदर नाम और फादर्स नेम होता है वही ऑटोमेटिक वहां पर आ जाता है। इसलिए हमारे जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो गलत हो जाते हैं। अब उनको सही कराना है तो उससे पहले अपने को जन आधार कार्ड जो है ये बिल्कुल जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी जो है वो हमें करवानी होगी, और जब ई-केवाईसी अगर हम कंप्लीट करवा देते हैं तो उसके बाद हमारे मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जो हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। क्यों? कि ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से जन आधार कार्ड सही हुआ है, और सबसे पहले हमारा क्या सही हुआ है? सबसे पहले हमारे पास 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों में से अगर दोनों चीजें अगर सही हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आधार कार्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा, आधार कार्ड सही हो जाएगा। जब आधार कार्ड सही हो जाएगा तो हमारा जन आधार सही हो जाएगा, जन आधार सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे सही हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आपको पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो यूज करना है कि अगर किसी का भी अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स गलत है और वो डॉक्यूमेंट सही नहीं करवा पा रहा है, उसको समस्याएं आ रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को कैसे डॉक्यूमेंट को ये कौन से डॉक्यूमेंट को मैं सही कराऊंगा तो मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट सही होगा। तो ऐसे में आपको मैंने ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है। आप लोग बिल्कुल अपने इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपके पास में अगर छोटा बच्चा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र DOB के लिए और फादर्स नेम के लिए और स्वयं के नाम के लिए। अगर बच्चा 10th पास कर चुका है तो उसका 10th के बेस पर ही सारा फॉर्मूला चलेगा। पहले 10th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट के बाद आपका आधार कार्ड सही होगा, आधार कार्ड के बाद आपका जन आधार सही होगा और जन आधार कार्ड के बाद आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। आपको इसी क्राइटेरिया में चलना है। उसके बाद आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपको जो भी परेशानी है उस परेशानी से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी।
सभी साथियों से एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो आपकी जानकारी बताई है इसकी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, ये जानकारी सही लगी है और ये आपको बिल्कुल कुछ इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सब लोगों की समस्या है। पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों की ये समस्या है। उनको नहीं समझ में आता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे सही होगा, हम कैसे सही करवाएँ। तो ऐसे में हर व्यक्ति की एक समस्या है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरी जानकारी जो है वो रिकॉर्ड करके भेज दी है।